नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि है सुज़ैना फ्राइडे नाइट, जो कि सुज़ैना मूवी का पार्ट 2 है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक मासूम लड़की को उसके पिता के जुआ खेलने की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और कैसे जेलसी की वजह से एक औरत उस पे काला जादू करवा देती है। लेकिन जब ये मासूम लड़की मरकर वापस लौटती है तो क्या होता है, यही हम आज की कहानी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी सूर्या नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि एक मुकाबले में लड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्या का अपोनेंट उसे बहुत मार रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ एक लड़की को आता देखते हैं जिसका नाम सुज़ैना है। सूर्या और सुज़ैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सूर्या सुज़ैना को देखते ही खुश हो जाता है और अपने अपोनेंट को बहुत मारता है जिससे वो मुकाबला जीत जाता है। जिसके बाद सूर्या और सुज़ैना एक दूसरे से बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे और सुज़ैना के घर पहुंचते ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग सुज़ैना के घर पर आए हुए थे जो उसके माता पिता पे चिल्ला रहे थे। दरअसल सुज़ैना के पिता ने उधार लिया था और वो इसे अभी तक चुका नहीं पाए थे, इसलिए ये लोग वहाँ आए थे। सुज़ैना उन लोगों से कहती है कि वो जल्दी कर्जा चुका देगी और इसीलिए वो कुछ समय मांगती है। सूर्या उनसे बात करता लेकिन सुज़ैना उसे रोक देती है क्योंकि जिस आदमी ने उन्हें भेजा था वो बहुत बुरा इंसान था। अगले सीन में हम सुज़ैना की फैमिली को आर्यो यानी उसी बुरे इंसान के घर में देखते हैं जिसका कर्जा सुज़ैना के पिता ने नहीं चुकाया था। यहाँ वो आदमी सुज़ैना की फैमिली को अच्छा खाना खिलाता है। तब सुज़ैना के पिता आर्यो से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। तब आर्यो कहता है कि उनकी बेटी शादी लायक हो चुकी है और उसे बस एक वारिस चाहिए। अब सुज़ैना की फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा था, साथ ही वो आर्यो से लड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो लोग मान जाते हैं। जिसके बाद हम आर्यो यानी उसी बूढ़े आदमी को सुज़ैना के साथ शादी करता हुआ देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए थे और ये सब आर्यो की पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ हम सूर्या को भी देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा पी हुई थी। वो शादी में आकर सभी को मारने लगता है, लेकिन आर्यो अपने आदमियों से कहकर उसे पकड़ लेता है और बांधकर उसे बहुत मारता है। लेकिन सुज़ैना से ये देखा नहीं जा रहा था। जब आर्यो सूर्या को जान से मारने वाला था तो सुज़ैना उसके आगे आ जाती है और आर्यो से कहती है कि वो जो चाहता है वो सब कुछ करेगी, बस वो सूर्या को छोड़ दे। इसीलिए आर्यो उसे इस बार छोड़ देता है। जिसके बाद आर्यो सुज़ैना को अंदर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद आर्यो की पत्नी इसके पास आती है। वो चाहती है कि आर्यो उसके साथ रात बिताए, लेकिन आर्यो ऐसा नहीं करता और ये उसकी पत्नी को बुरा लगता है। अगले दिन हम आर्यो की पत्नी मीनाती को देखते हैं जो मेड से सुज़ैना के बाल मांग रही थी। वहीं हम सुज़ैना को देखते हैं जिसे सुबह उठते ही उसके बिस्तर में बहुत सारे सांप नजर आते हैं और वो बहुत डर जाती है। जिसके बाद सुज़ैना आर्यो के साथ बाहर जाती है जहाँ वो कुछ रिचुअल करते हैं। साथ ही आर्यो गाँव वालों को बता रहा था कि सुज़ैना अब उसकी पत्नी है। ये सब सूर्या दूर से देख रहा था। वहीं सभी लोग आर्या को उसके आने वाले बच्चे के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। जिसके बाद हम रात को आर्यो की पत्नी मीनाती को देखते हैं जो एक काला जादू करने वाले ओझा के पास जाती है। दरअसल मीनाती को सुज़ैना पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। वहीं हम सुज़ैना को देखते हैं जो खाना खा रही थी कि तभी उसके मुंह से अचानक कुछ अजीब सी काली चीज बाहर आती है। अगली सुबह सुज़ैना अपनी मेड के साथ बाहर मार्केट आई हुई थी। वहीं सुज़ैना सूर्या को भी काम करता हुआ देखती है तो वो सूर्या के पास आती है। सूर्या दुखी था लेकिन वो अभी भी सुज़ैना से प्यार करता था। सुज़ैना सूर्या को बताती है कि उसके घर में उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कोई काला जादू कर रहा हो। वो उसे वही काली चीज भी दिखाती है जो खाना खाते वक्त उसके मुंह से निकली थी। तभी वहाँ सुज़ैना की मेड आ जाती है, सुज़ैना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम घर में सुज़ैना को चलता हुआ देखते हैं। वहीं मीनाती उस ओझा के पास थी। वो ओझा फिर से कुछ करता है जिससे सुज़ैना को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। वहीं सभी सुज़ैना को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हालत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। दोस्तों, उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो उसके शरीर में घूमने लगा था और अचानक से ही वो उसके पेट के बजाय उसकी पीठ को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिस वजह से सुज़ैना वहीं मर जाती है। और मीनाती ऐसा ही चाहती थी। जिसके बाद मीनाती आके आर्यो से कहती है कि जरूर सुज़ैना काला जादू कर रही थी, इसीलिए वो मर गई। यहाँ पर आर्यो देखता है कि वो बच्चा लड़की थी लेकिन उसे लड़का चाहिए था। इसके बाद हम मेड को देखते हैं जो बाहर जा रही थी कि तभी उसे बाहर सूर्या मिलता है और वो मेड से सुज़ैना के बारे में पूछता है। मेड उसे बताती है कि बच्चे को जन्म देते वक्त सुज़ैना मर गई। ये सुनकर सूर्या को यकीन ही नहीं होता क्योंकि वो कुछ समय पहले ही सुज़ैना से मिला था। अब रात को दुखी सूर्या सुज़ैना की ग्रेव पर जाता है और उसके शरीर को किसी तरह बाहर निकालता है। उसे देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है
जिसके बाद वो उसे गले लगाकर बहुत रोता है। अब वो उस बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद एक आवाज उसका नाम लेती है। सूर्य के पूछने पे कि वो कौन है, वो आवाज कहती है कि उसका नाम शामिल है। वो आवाज सूर्य से पूछती है कि वो शरीर किसका है और वो उस शरीर को कहाँ ले जा रहा है। तब सूर्य उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे किसी ने काला जादू करके मार दिया है। साथ ही वो आवाज ये भी कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा कर सकता है, लेकिन सूर्य को इस बात पे यकीन नहीं था। वो आवाज बताती है कि वो ही मौत है, वो एक डीमन है। वो डीमन कहता है कि उसे उसका बच्चा चाहिए, बदले में वो हमेशा के लिए सुजाना को जिंदा कर देगा और सूर्य इस पे मान जाता है। जिसके बाद सुजाना जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सूर्य बहुत खुश था। खुशी के मारे वो उसे गले लगा लेता है। तब वो देखता है कि सुजैना की पीठ अभी भी वैसी ही थी जैसी उसके मरने के वक्त थी। तभी सुजैना को अपने बच्चे की याद आती है। वो उसकी आवाज सुन पा रही थी कि तभी सुजैना सूर्या के सामने से गायब हो जाती है और अपने बच्चे को देखने घर आती है। तभी वहाँ से एक मीट बॉल वाला निकल रहा था, जो सुजैना को देख लेता है और वहाँ से भागता है, लेकिन सुजैना तो उसके सामने ही थी। वो उसे 10 प्लेट मीट बॉल लगाने को कहती है। मीट बॉल वाला यहाँ अंधा होने की एक्टिंग करता है, उसे मीट बॉल लगा के देता है, लेकिन जैसे ही वो घूमता है सुजैना वो खत्म कर चुकी थी। तभी उस आदमी को वहाँ कुछ और ही नजर आता है और वो बुरी तरह डर जाता है। तभी वहाँ एक बाइक आती है और गिर जाती है, जिसे देखता हुआ मीट बॉल वाला वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि एक भूत गांव में घूम रहा है, जिसकी पीठ में बहुत बड़ा घाव है। जब वहाँ के पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उन्हें ये बात मजाकिया लगती है और वो रात भर पहरा देने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम सूर्या को जंगल में देखते हैं, जहाँ उसके पास सुजैना आती है और सूर्या से कहती है कि अब वो ऐसी क्यों बन गई। सूर्या उसे यहाँ सारी बात बताता है कि उस पर किसी ने काला जादू किया था, लेकिन सुजैना का सवाल था कि आखिर वो मर गई तो वापस कैसे जिंदा हो गई। तब सूर्या उसे कहता है कि एक डीमन के साथ उसने सौदा किया है, क्योंकि वो सुजैना से प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन सुजैना का मानना था कि सूर्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं हम उन पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो रात में पहरा दे रहे थे और उस भूत के बारे में बातें कर रहे थे। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और अगले दिन हम सूर्या को मार्केट में फिर से मेट के साथ देखते हैं, जो उसे उसी जंगल में ले जाता है। लेकिन मेट को कुछ समझ नहीं आता। सुजैना मेट को मारने ही वाली थी, तब सूर्या उसे रोकता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब सुजैना मेट से पूछती है कि उसका बच्चा कैसा है। मेट उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिनाती हमेशा उसे मारने की कोशिश करती रहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मिनाती घर में ओजा को भी बुला लेती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ मेट और सूर्या उसी ओजा के पास आते हैं, लेकिन ओजा समझ जाता है कि वो दोनों सुजैना की आत्मा के साथ वहाँ उसे मारने आए हैं। ओजा का मानना है कि सुजैना उसे नहीं मार सकती जब तक उसके पास सुरक्षा तावीज है, लेकिन सूर्या उस ओजा को मारने जाता है। तब ओजा उसे अपनी शक्ति की मदद से रोक देता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन मेड उसकी मदद करती है और इसी बीच वो खुद मर जाती है। इसी का फायदा उठाकर मेड उसकी मदद करती है, तावीज तोड़ देता है और सुजैना अंदर आके उस ओजा को बुरी तरह से मार देती है। वहीं जंगल में हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो भूत पर नजर रख रहे थे। तभी वो सुजैना को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ पल बाद उन्हें लगता है कि वो नॉर्मल इंसान है, इसीलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं और पूछते हैं कि वो रात में ऐसे क्यों घूम रही है। लेकिन एक ऑफिसर सुजैना को जानता था, क्योंकि उसने सुजैना को आर्यो के साथ देखा था। सुजैना उस ऑफिसर को बताती है कि उसका उसके पति से झगड़ा हो गया है और अब सुजैना एक नोट इस ऑफिसर के हाथ आर्यो को भिजवाती है। दरअसल सुजैना आर्य को जंगल में बुलाना चाहती थी। वही एक ऑफिसर आर्या के पास आकर कहता है कि उसकी पत्नी ने उन्हें जंगल में बुलाया है। ये सुनकर आर्य हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन अपने आदमियों के साथ वो जंगल में जाता है, जहाँ वो सुजैना को देखता है, लेकिन उसे वो कोई और लड़की दिखती है, इसीलिए वो ऑफिसर को डांट कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ऑफिसर सुजैना को अपने घर ले आते हैं, जहाँ सुजैना खुद खाना बनाने को कहती है। तभी एक ऑफिसर दूसरे को बाहर बुलाकर कहता है कि आर्यो की पत्नी मर चुकी है और उन्हें अब सुजैना पे शक होने लगा था। सुजैना ने उनके लिए खाना बनाया था जो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो खाना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें खाना अजीब दिखता है और जब सुजैना घूमती है तो पुलिस ऑफिसर वो घाव देख लेता है और बुरी तरह डर जाता है। अब एक ऑफिसर भागते हुए मीट बॉल वाले की गाड़ी से टकरा जाता है। सुजैना को देखते ही वो मीट बॉल वाला फिर से अंधा होने की एक्टिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सूर्या पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उनसे उनकी मदद करने को कहता है, क्योंकि वो मिनाती को पकड़कर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि सुजैना को मारने का प्लान मिनाती का था। साथ ही सूर्या उन ऑफिसर को कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, वरना उनका किसी को पता नहीं चलेगा।
जिसके बाद हम मीनाती को देखते हैं जो ओजा के पास आती है और देखती है कि वो मर चुका था। रात को जब मीनाती अपने बाल ठीक कर रही होती है तभी उसे सुजैना नजर आती है। वो बुरी तरह डर जाती है कि तभी आर्यो उसके सामने आ जाता है। मीनाती उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों सुजैना की कब्र पे जाते हैं और देखते हैं कि वो खुद ही पड़ी थी। तब आर्यो मीनाती से कहता है कि उसे क्या जरूरत थी काला जादू करने की, लेकिन मीनाती सुजैना से जलती थी। इसके बाद आर्यो दूसरे ओजा से अपने घर में रिचुअल करवाता है, जिसके बाद आर्यो रात में एक पार्टी में जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके आदमी और वही ऑफिसर्स थे। तो पुलिस ऑफिसर आर्यो के आदमी से कहता है कि क्या उन्हें पार्टी में नहीं जाना। ऑफिसर कहता है कि पार्टी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां आएंगी। ये सुन के आर्यो के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस मेड को देखते हैं जो मर चुकी थी। वो वापस घर पर आती है, तभी वहाँ आर्यो भी आ जाता है और मेड उससे कहती है कि वो बीमार थी। ये कहते हुए वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पे मेड को मीनाती रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ थी। मेड कहती है कि उसने आर्यो को बता दिया था। अब जब बच्चे को देखकर मेड जा रही होती है तो मीनाती उसे शीशे में देख लेती है और वो सुजैना थी। सुजैना अपने असली रूप में आ जाती है और वहाँ की सारी लाइट्स फूट जाती हैं। तभी आर्यो का एक गार्ड अंदर आता है तो सुजैना पहले उसे डराती है और फिर उसे मार देती है। जिसके बाद हम आर्यो को देखते हैं जो अपने आदमियों को पार्टी से लाता है। वापस आने पे आर्यो सारी लाइट्स बंद देखता है। तब ऑफिसर उसे बताता है कि दूसरा आदमी देखने गया है। अब आर्यो घर के अंदर आता है और बच्ची को देखता है। फिर वो मीनाती को देखता है जो डर कर एक कोने में छुपी हुई थी। वहीं हम सूर्या को देखते हैं जो अंदर आ जाता है और तभी आर्यो के बाकी आदमी भी बाहर आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सूर्या तो वैसे भी एक फाइटर था, इसीलिए वो सभी को मारता है, लेकिन आर्यो का एक आदमी माफी मांगता है और जब सूर्या उसे छोड़कर जा रहा होता है तो वो धोखे से उसे मारने वाला था, लेकिन वहाँ सुजैना आ जाती है और जिस हथियार से वो सूर्या को मारने वाला था उस आदमी को वो उसी से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाती और आर्यो बच्चे को लेकर भाग रहे थे, लेकिन सुजैना उन्हें रोकती उससे पहले ही उनका बुलाया हुआ ओजा आ जाता है और वो सुजैना को तकलीफ देने लगता है। वो ओजा सुजैना को मारने वाला था कि तभी सूर्या के हाथ एक बंदूक लगती है और वो उस बंदूक से सीधा ओजा को मारता है, लेकिन ओजा अभी भी अपनी शक्तियों से सुजैना को जिस चीज से मारने वाला था सुजैना उससे उसे ही मार देती है। जिसके बाद सुजैना बंदूक उठा के आर्यो को शूट कर देती है और वो वहीं मर जाता है। अब बस मीनाती बची थी जिसका ये सब किया धरा था। मीनाती बच्ची को फेंक कर भागती है तो सुजैना को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब सुजैना मीनाती के पीछे जाती है और मीनाती को ठीक उसी तरीके से मारती है जैसे उसने सुजैना को मरवाया था, यानी सुजैना उसके अंदर जाकर उसकी पीठ से बाहर निकलती है और मीनाती वहीं मर जाती है। जिसके बाद सुजैना अपनी बच्ची को हाथ में लिए हुए सूर्या के पास आती है, लेकिन सूर्या चाहता था कि सुजैना को शांति मिले, इसीलिए सूर्या उस ओजा के हथियार को सुजैना के शरीर में मार देता है और ये कहते हुए वो सुजैना से माफी मांगता है। सूर्या सुजैना को पकड़ता है और कहता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का समय देखते हैं जहाँ हम सूर्या को वापस एक मुकाबले में लड़ते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और सूर्या हार रहा था कि तभी उसकी बेटी वहाँ आती है जो सुजैना की बेटी थी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, और वो सूर्या को पापा कह के बुलाती है। जिसके बाद सूर्या अपने अपोनेंट को हरा देता है और उसकी बेटी बहुत खुश होती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, आर्यो को एक वारिस चाहिए था जो उसे मीनाती से नहीं मिला, इसीलिए उसने सुजैना की माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया और सुजैना से शादी की। लेकिन सुजैना मीनाती की जलन का शिकार बन गई और काले जादू की वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, जबकि वो ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहती थी। लेकिन सूर्या की मदद से सुजैना वापस आ गई और उसने अपना बदला आर्यो और मीनाती से ले लिया और उसकी बेटी अब सूर्या को अपना पापा मानती है और वो सही जगह पहुंच गई। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी सुजैना फ्राइडे नाइट को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।